So now we'll study the artificial method of vegetative propagation, जिन्हें हम नॉर्मली हॉर्टिकल्चरल मेथड्स भी कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चरल मेथड में हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़ने वाले हैं एंड वील हैव टू स्टडी दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम्स। सो नाउ विल स्टडी द हॉर्टिकल्चरल मेथड, जिससे कि हम लोग या फिर इन्हें हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो द फर्स्ट टाइप दैट वी हैव टू स्टडी इज कटिंग्स। सो कटिंग्स में स्टेम के कटिंग्स का सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। सो ऑल ऑफ यू माइट बी हैविंग रोज प्लांट्स इन योर होम्स, इन योर पॉट्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेम्स होते हैं या प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं, वहां पर उनका स्पीसीज जिनमें कि कम से कम एक नोड होना चाहिए। तो वैसे नोड्स में जो न्यू बड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि न्यू प्लांट फॉर्म हो सकते हैं। सो कटिंग में जनरली प्लांट के स्टेम्स का ही यूज किया जाता है। एक्चुअली अदर पार्ट्स कुड आल्सो बी यूज्ड, बट द मेन पार्ट इज द स्टेम पार्ट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाज कटिंग। यहाँ पे स्टेम के पीसेस का यूज किया जा रहा है, जिनमें कि न्यू प्लांट्स क्रिएट हो सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द अदर टाइप्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज लेयरिंग। सो इस मेथड में क्या किया जाएगा
कि स्टेम जो है उसका आउटर सरफेस को, उसका बार्क को रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग एक मिक्सचर के साथ ढक देंगे और उसको फिर बाहर से सील कर देंगे या फिर उसको हम टाई अप कर देंगे। अब जो मिक्सचर को यूज किया जाता है उस स्टेम को कवर करने के लिए, दैट इज composed of hay, cow dung and clay in the ratio of 1:1:2, यानी कि 1 part cow dung, 1 part hay and 2 parts of clay would be used in that mixture। अब इससे क्या होगा कि जहां से हमने स्टेम को बाहर से पील ऑफ किया था वहां पर न्यू रूट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। एंड अगर दिक्कत हो रूट के फॉर्मेशन में तो वहां पर हम लोग रूटिंग हार्मोन्स को भी यूज कर सकते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा कि रूटिंग हार्मोन्स कौन होते हैं। रूटिंग हार्मोन्स तो उन्हें हम ऑक्सिन्स कहते हैं। ऑक्सिन्स में IBA दैट इज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है, 2,4-D भी होते हैं। तो वैसे वैसे ऑक्सिन्स का यूज किया जा सकता है यहाँ पर, जो 11th में आपने पढ़ा होगा। रूटिंग हार्मोन्स फॉर एग्जांपल ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो इन ऑक्सिन्स का भी यूज किया जाएगा क्ले मिक्सचर के साथ में, जिससे कि नए रूट्स आएंगे। और जब कुछ हफ्तों बाद उनमें न्यू रूट्स आएंगे तो जहां से हमने पील ऑफ किया था उसके जस्ट नीचे से दैट पार्ट वुड बी कट ऑफ एंड दैट पार्ट वुड अल्टीमेटली फॉर्म अ न्यू प्लांट। सो दिस इज द जनरल प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग। So the first type of layering is called as simple layering. तो सिंपल लेयरिंग में क्या होता है कि स्टेम में सिर्फ एक प्लेस पर पीलिंग ऑफ किया जाता है बार्क का, या फिर उसको एक प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आउटर रिंग होता है दैट इज रिमूव्ड, और उसके बाद अबव प्रोसेस को वहां पर रिपीट किया जाएगा, यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। सो दैट टाइप ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एज सिंपल लेयरिंग। नाउ वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अदर टाइप्स ऑफ लेयरिंग, फॉर एग्जांपल माउंड लेयरिंग। तो दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग। तो यहाँ पर शूट जो होते हैं उन्हें काट दिया जाता है और शूट्स को काटने के बाद उसे ढक दिया जाता है सॉइल के साथ। तो इसकी वजह से जो जहां से काटा गया था उस सरफेस के नीचे से बहुत सारे शूट्स डेवलप हो जाएंगे और फिर उन शूट्स में नीचे में रूट्स भी डेवलप होंगे। तो वहां से उस पार्ट से उसको काट लिया जाएगा और फिर जहां पर हम उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वहां पर उसे हम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सपोज दिस इज द लेवल ऑफ द सॉइल और यहाँ पर जो प्लांट था उसके कुछ रूट्स थे एंड जो अबव शूट्स होते हैं, जो मेन ट्रंक होता है दैट हैज अ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस
सो इस प्रोसेस में क्या किया जाए, सपोज दिस इज द शूट पार्ट एंड दिस इज द रूट पार्ट, तो यहां पर क्या होगा कि दिस इज द सॉइल लेवल, दिस लेवल इज द सॉइल लेवल, तो इस पार्ट से इट विल बी कट ऑफ, यानी कि जो ग्रीनिश पोर्शन आप देख रहे हो यहां पे इस पार्ट से प्लांट को काट दिया जाएगा, इस पार्ट से इट विल बी कट, इस लेवल से। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या हो गया कि शूट का पार्ट जहां पे लीव्स एंड ब्रांचेस थे उस पार्ट को काट दिया गया। उसके बाद अब क्या होगा वो देखना है। So this part would be covered with soil. तो ये जहां से हमने काटा था इस प्लांट को, उसके बाद उस पार्ट को क्या किया गया, सॉइल के साथ कवर कर दिया गया। तो सॉइल के साथ कवर करने के बाद इस पार्ट से न्यू शूट्स डेवलप होंगे। हमने ऊपर देखा था कि जो शूट था उसे हम लोगों ने काट दिया था, उसके बाद उसे हमने सॉइल से कवर कर दिया था। नाउ दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स और न्यू शूट्स। जो मेन स्टेम था वो तो वैसे ही रहेगा, बट उसके अलग अलग जगहों से न्यू शूट्स क्रिएट होंगे। सो जिस पार्ट को हमने सॉइल से कवर किया था उसी पार्ट से न्यू टाइप्स के शूट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो न्यू शूट्स क्रिएट हुए हैं इनके बेस पर रूट्स होंगे, यानी कि ये जो बेसल पार्ट जो कि सॉइल से कवर्ड है वहां पर न्यू रूट्स डेवलप होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर न्यू शूट्स, और इन न्यू शूट्स के बेस पर न्यू रूट्स होंगे, यानी कि ये जो शूट्स कवर्ड हैं सॉइल से यहां पर न्यू रूट्स का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये जो न्यू रूट्स है इन्हीं की वजह से यहां से इसे कट कर लिया जाएगा और कट करने के बाद इन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। सो दिस रेड पोर्शन दिस आर न्यू रूट्स। So this process is known as mound layering. Now we also have to study many different types of layering, जिसमें कि एक serpentine layering होगा, then we have trench layering, then we have air और gooty layering. So we'll study after this.
सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल मेथड। यहाँ पर क्या होगा कि जो सॉइल होगा उस सॉइल को डग कर दिया जाएगा नियर द प्लांट। सपोज दिस इज द नॉर्मल सॉइल लेवल एंड यहाँ पर एक नॉर्मल सा प्लांट है। दिस इज द रूट पोर्शन। सो इस प्लांट से बहुत सारे ब्रांचेस निकल सकते हैं या शूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो अदरवाइज यहां पर जो सबसे लोवेस्ट शूट होगा यानी कि जो लोअर मोस्ट शूट होगा उस लोअर मोस्ट शूट को ही यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा। So this is the lowermost most shoot and this will be dug, this will be fixed inside the trench। तो यहाँ पर जो सॉइल का लेवल है यहाँ पर एक डीप ट्रेंच जैसा स्ट्रक्चर डग कर दिया जाएगा और इसको इसी के अंदर में फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये जो डीप पोर्शन है इसी के अंदर इस स्टेम को फिक्स कर दिया जाएगा यानी कि इस स्टेम को इसी के अंदर पुश कर दिया जाएगा। सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट तो इस शूट को जो अंदर फिक्स कर दिया गया है इसे फिर से सॉइल से ढक दिया जाएगा। दिस विल बी कवर्ड विथ सॉइल। तो सॉइल के से कवर करने के बाद इस शूट में न्यू शूट्स डेवलप होंगे यानी कि न्यू प्लांट्स का क्रिएशन हो सकता है अलोंग विथ न्यू रूट्स। और जब उनमें न्यू शूट्स आ जाएंगे तो उससे उनको अलग कर लिया जाएगा इस पेरेंट प्लांट से और पेरेंट प्लांट से अलग करने के बाद उनको सेपरेटली ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। दिस इज द रूट पार्ट। So this leads to formation of these new shoots। और ये तो soil से covered था, this portion was covered with soil। तो these are the new shoots। और उसके बाद इन न्यू शूट्स को इससे काट लिया जाएगा और फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। दैट इज these new shoot will be separated from this plant and these new shoot will lead to formation of newer plants। So the other shoots will be as usual। So this is how this is occurring। तो इस मेथड को हम कहते हैं ट्रेंच लेयरिंग। यहां पर ट्रेंच, दिस इज द ट्रेंच इज अ लॉन्ग डिप्रेशन। सो दिस इज अ ट्रेंच और इसी के अंदर सॉइल से कवर कर दिया गया, फिर उसमें न्यू शूट्स डेवलप हो गए ओल्ड शूट से और उन्हें सेपरेट करके न्यू प्लांट में क्रिएट किया जाएगा। नाउ द फोर्थ टाइप इज कॉल्ड सर्पेंटाइन लेयरिंग।
सो सर्पेंटाइन लेयरिंग में बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पर एक शूट था उसे कई जगह पर पैकिंग किया जाएगा, दैट विल बी फिक्स्ड एट सेवरल प्लेसेस। सो पेगिंग में क्या होता है, पेगिंग मीन्स कि दैट इज फिक्स्ड इनटू द सॉइल एट सेवरल प्लेसेस। तो हर जगह जहां से उसे पेगिंग किया जाएगा उस पॉइंट से एक नया शूट निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे हर पॉइंट पे जहां पे सॉइल से एक नया शूट निकला है। तो दिस इज वेरी सिंपल टू दैट। नाउ द अदर एंड द मेन टाइप इज कॉल्ड एज गुटी और एयर लेयरिंग। It is also called as air layering. So why we have moved it downwards? Because this shoot was a soft shoot, but if the shoot is high above the ground and that is woody, then that will not bend. यानी कि अगर शूट जमीन से बहुत ऊपर होगा तो वो तो बेंड नहीं करेगा, तो बेंड नहीं होगा दैट मीन्स कि उसको ऊपर में ही लेयरिंग करना पड़ेगा। अगर हमने उसे बेंड किया तो दैट विल ब्रेक ऑफ। तो अगर जमीन से बहुत ऊपर है शूट तो दैट उस केस में हमें एयर लेयरिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले सारे शूट्स क्या थे, सॉफ्ट थे, तो आराम से उनको हम लोग बेंड कर लिए, लेकिन ये हार्ड वुडी शूट्स वेल अबव द ग्राउंड के लिए यूज किया जाएगा। एंड दिस में बहुत सिंपल मेथड है, दिस इज सो अगर इसमें हमें करना है लेयरिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना होगा दैट विल, हमें इसको पहले अंदर से बाहर से पील ऑफ करके अंदर वाला पोर्शन को एक्सपोज करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू एक्सपोज द इनर पार्ट। तो यहां पर हमने क्या किया है कि जो आउटर सरफेस था, आउटर सरफेस को रिमूव कर दिया है, दैट इज यहां पर इनर पार्ट रिमेनिंग है, आउटर सरफेस रिमूव्ड। तो ये जो आउटर सरफेस रिमूव हुआ है इसी पर हम लोग फिर क्ले मिक्सचर यूज करेंगे। सो यहां पर जो
क्ले मिक्सचर हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था, दैट इज वहां पर क्या यूज किया गया था, हे, काउ डंग एंड क्ले। सो वहां पर उन सबों का मिक्सचर यहां पर फिर से हमने इसके ऊपर लगा देना है, एंड दैट इज सील्ड ऑफ, यानी कि ये जो पोर्शन हमने ऊपर से लगाया है यहां पर क्या होगा, क्ले मिक्सचर। सो क्ले मिक्सचर के अंदर होगा काउडंग, हे और क्ले। सो इस क्ले मिक्सचर की वजह से थोड़े टाइम बाद यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, रूट्स। और जब उसमें रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तो इस पार्ट को यहां से कट कर लिया जाएगा, और कट करने के बाद आगे वाला प्लांट, आगे वाला जो पार्ट है वो एक न्यू प्लांट की तरह बिहेव कर सकता है, दैट विल बी ट्रांसप्लांटेड इन अ सेपरेट प्लेस। सो दिस इज हाउ इट अकर्स। तो दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ layering, that is called as gooty or airy layering. The difference between the other and this one is that ये तभी यूज किया जाएगा जब जो शूट होगा वो हार्ड होगा, वुडी होगा, that will not bend, और that is well above the ground। अगर जमीन से काफी ऊपर है तो वो जमीन को तो उसको घुमाकर टच नहीं करा सकते हैं ना, तो in that case we will use this thing। Now we have completed the cutting as well as layering part. Now we have to study about the grafting। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि यहां पर एक पहले से प्लांट होगा जिसका हम लोग जो शूट पोर्शन है वो कट कर लेंगे, और एक दूसरे प्लांट का शूट को उस पर फिक्स कर दिया जाएगा। अब यहां पर ये करते क्यों है वो हमें देखना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज सियोन। सो यहां पर दो अलग अलग प्लांट को कंबाइन किया जा रहा है। द अपर पार्ट जो दूसरे प्लांट से लाकर इस इनिशियल प्लांट में फिक्स किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सियोन, और जो प्लांट पहले से मिट्टी में लगा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक। तो नॉर्मली क्या होता है कि सियोन एक सुपीरियर वैरायटी होता है जिसमें कि ज्यादा फ्रूट्स बन सकते हैं, या फिर ज्यादा उसमें बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर सुपीरियर वैरायटीज होते हैं। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक के पास एक स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होता है। स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होने की वजह से इट कुड बेटर सर्वाइव इन एन सर्टेन एनवायरनमेंट। सो दिस सियोन हैज superior characters like high yield,
अब जो सियोन होता है वो उसमें कुछ सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसमें जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो क्वांटिटी उनका ज्यादा है या फिर उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो है एक सर्टेन इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते। तो वैसे इन्वायरमेंट में एक प्लांट होगा जिसका हमें स्टॉक लेना है, क्योंकि वो नेटिव इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो उसको कंबाइन कर देंगे हम लोग सियोन के साथ। नाउ दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क ओनली इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट वुडी प्लांट्स हु हैव कैम्बियम। So this is a very important point. इलेवेंथ क्लास में आपने प्लांट किंगडम में ये पढ़ा होगा कि जो कैम्बियम होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में होता है और डाइकॉट यानी कि डाइकॉट इज अ पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में दो हैं, एक है मोनोकॉट्स, दूसरे हैं डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है और जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स में होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्टिंग का मेथड जिम्नोस्पर्म में कर सकते हैं और डाइकॉट में कर सकते हैं। कैम्बियम इज अ सॉर्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपने प्लांट टिश्यू 11th क्लास में चैप्टर 6 में पढ़ा होगा। सो नाउ वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। So the simplest type is called as, the above one is called as wedge. So this type is called as wedge grafting. The above one is stalk and scion. So this is a sort of wedge grafting. Now we have to see the other type. This type is called as tongue और whip grafting। यहाँ पर जो slanting surfaces होते हैं, यहाँ पर straight surfaces होते हैं जो कि एक दूसरे में fit कर जाते हैं। Now we also have to study other type। So this is called as wedge grafting।
This is called as tongue or whip grafting. This is called as approach grafting. And we also have a certain type that is called as bud grafting. तो bud grafting is a very complex topic and we will study that separately. तो यहाँ पर अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है कि अप्रोच ग्राफ्टिंग में एक प्लांट था जो पहले से मिट्टी में है और उस प्लांट के साथ हम चाहते हैं कि दूसरे प्लांट का शूट को कंबाइन कर दे। तो दोनों के शूट्स को आफ्टर रिमूविंग देयर आउटर सरफेस वहां पर क्या किया जाएगा, कंबाइन करके बहुत टाइटली टाई अप कर दिया जाएगा। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि इसका जो फ्यूचर शूट है, जो अपर शूट है, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा एंड देन दिस विल बी रिमूव्ड और ये प्लांट आगे की ओर ग्रो करेगा जिसमें कि इसका शूट होगा एंड दैट शूट वुड बी कट ऑफ, यानी कि इसका जो शूट होगा वो रिमेन करेगा और इसका जो अपर शूट है दैट विल बी रिमूव्ड ऑफ. So these are the most three common types of bud grafting, and now we will see about bud grafting. सो सपोज यहां पर क्या होगा कि एक पेरेंट प्लांट है, अ थिक टाइप ऑफ अ प्लांट इज देयर. सो इसके सरफेस पे एक टी जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, यानी कि टी के शेप में इंसिजन क्रिएट होगा. तो ये जो प्लांट था जिसका अपर सरफेस काट लिया गया है, उसके सरफेस पे एक टी जैसा स्ट्रक्चर यानी कि टी शेप में बार्क को रिमूव किया गया है और यहाँ जहां से टी शेप में इसे रिमूव किया गया है वहीं पर न्यू प्लांट का बड लाके फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि जो न्यू प्लांट का बड होगा इसी डिप्रेशन में फिक्स्ड किया जाएगा. सपोज दिस इज अ बड. So this bud has to be fixed into this depression. ये पार्ट कट ऑफ किया गया है और यहां पर जो स्पेस क्रिएट होगा इस बड को इसके अंदर फिट किया जाएगा. So this is a bud of a scion and this is the stalk part. और इस बड को इसके अंदर फिट कर दिया गया है और यहाँ पे इसको फिट करने की ग्रो करने लगेगा and then the covering would be removed. So this is what is called as bud grafting. Bud grafting is a very delicate type of process. These are very simple processes but it takes a lot of effort and a lot of methodology. So this
first of all, what happened? This bud was removed from a parent, and then this bud shaped incision is made with removal of the bark, and this bud is fixed here, and then this is placed, and then now it happens that this bud will grow into a new shoot, and that shoot will have the properties of this bud, and this bud will have the properties of the parent plant from which it has been taken. So this is how this bud grafting is occurring, or this is what bud grafting is.